अभी मैं ऑफिस से निकल रहा था तो मेरी एक कोलीग है मेरी उनसे बात हुई। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार आपने सालिक के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसमें आपने कहा था कि आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन देखें सालिक में कितना रिटर्न मिल रहा है। तो बात उनकी सही थी। सालिक में मैंने जब वीडियो बनाई थी मैं कह रहा था कि उसके आईपीओ पे, बाय द वे अगर आप लोगों को सालिक का नहीं पता तो मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई थी कि उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस की थी जो उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल थी बिफोर द आईपीओ। सालिक क्या है? सालिक बेसिकली जो टोल ऑपरेटर है यूएई का या दुबई का जो टोल ऑपरेटर है, दुबई का कह लें, अब यूएई का तो नहीं, दुबई का जो टोल ऑपरेटर है जो कि गाड़ियों से आप जब गाड़ी वहां से पास करते हैं ना तो आपसे चार्ज करते हैं वो उस रोड को यूज करने के, और मल्टीपल जगहों पर है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि जब उसका आईपीओ आ रहा था तो मैंने बताया था कि क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं और किस तरह से मैं उसको समझता हूँ। तो मैंने उसमें कहा था कि मैं नहीं इन्वेस्ट करता आईपीओ के अंदर, क्योंकि इससे पहले मैं कोई भी आईपीओ के अंदर मैंने जब आया था तो मैंने सच पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्ट किया था और वो मुझे समझ नहीं आई थी बात। तो पॉइंट ये था कि जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही हो वो मैं फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। अच्छा, इंटरेस्टिंगली चले मैं अभी ज़रा आगे चलता हूँ ताकि ये सनलाइट कम ना हो जाए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, एक और बात बताऊँ, मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरे पास अब गोप्रो मेरे बैग में रहता है। मैं फ़ौरन जो है वो उसको निकालता हूँ जब मेरे कोई चीज़ माइंड में आती है ना, मैं उस पर वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि चीज़ें स्किप हो जाती हैं, स्किप भी नहीं होती हैं। अगर मैं अपने किसी जगह नोट भी कर लूँ इस आइडिया को तब भी वो फिर उस तरह से बात नहीं रहती है। तो मैं जैसे कोई चीज़ आती है मैं ट्राई करता हूँ कि उसको उस पर वीडियो बना लूँ और बाद में उसको कभी भी जब भी टाइम मिले मैं उसको अपलोड कर दूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने आपको बताया कि वो मुझसे बात जो कर रहे थे, वैसे मेरे ख्याल से वो मजाक कर रहे थे, क्योंकि आगे भी फिर जो कुछ बातें हुई तो वो मजाक ही हो रहा था। खैर, उन्होंने सालिक में इन्वेस्ट किया था और सालिक में उनको उनके थोड़े से शेयर्स निकले थे और वो ठीक है, उनको 10% का फ़ायदा हो रहा था इस टाइम पर। लेकिन बात वही है कि अगेन मैंने जैसे कहा ना कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, अब एट द सेम टाइम वो इन्वेस्ट कर रहे थे क्रिप्टो के अंदर। अब क्रिप्टो के अंदर उनके पास तकरीबन कोई, मुझे नहीं पता कितना उनका पोर्टफोलियो था, लेकिन ऑलमोस्ट कोई होगा आई थिंक 20-25,000 डॉलर्स का। तो वो मुझे उसी वक्त दिखा रहे थे, ये बात करते हुए दिखाया उन्होंने कहा यार ये क्रिप्टो ने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी है। ये देखो तकरीबन कोई आई थिंक कोई 15%, सॉरी 15,000 डॉलर पे पहुंचे हुए थे, या शायद इससे भी कम पे, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 60-50% डाउन थे वो। तो मैंने कहा यार मैं इतनी दफ़ा आपसे बोलता हूँ कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें। खैर मैं अभी वीडियो पे ये नहीं बोल रहा जिसको इन्वेस्ट करना है करे, लेकिन मैं उनको अलग से बोल रहा था। और मैंने अपनी वीडियोस में भी बात की है इस तरह से कि मैं एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट नहीं करता क्रिप्टो के अंदर किसी भी कंडीशन में। और आगे मुझे नहीं पता, आज जो सिचुएशन है क्रिप्टो की उसके बाद तो खैर समझ ही नहीं आता, लेकिन आगे कुछ नहीं पता ना, आगे आगे हो सकता है बिल्कुल डायमेंशन चेंज हो जाए। एटलीस्ट मैं इस वक्त तक कोई अभी तक क्रिप्टो में इन्वेस्टेड नहीं हूँ और मैं यही बात करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि यार जब मैं ये कहता हूँ कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करें और आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, तो फिर आप मुझे बोल रहे हैं कि आप लेट से 40-60% डाउन है, आप 40-50% डाउन है। अब मेरी इस बात पे तो आपने माना नहीं, लेकिन जैसी मैंने सालिक के ऊपर बात की और उसके अंदर आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और उसमें आपको फ़ायदा हो गया तो आप उसको मुझको बोल रहे हैं। खैर वो मजाक की बात थी। पॉइंट यहाँ पर यह है कि देखें, जिस चीज़ में हमको समझ नहीं आती ना कोई चीज़, उसमें बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ जो चीज़ आपको समझ ना आए उसमें इन्वेस्ट ना करें, पहले उसको समझें। उसको फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही है फिर आप उसको स्टडी करें। इमीडिएटली इंस्टेंटली आप उसके अंदर किसी चीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट ना करें जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या उसको समझ में आने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ आईपीओज कि मैं आईपीओज में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता। तो आईपीओज के अंदर इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे एक तो ये कि उसको वाकई रीड करना बहुत मुश्किल होता है। स्टॉक्स के बारे में तो आपको पास्ट ट्रेंड पता होता है, डिफरेंट लेट्स से जो रिसर्च हाउसेज होते हैं उनकी रिपोर्ट्स आपके पास होती हैं, म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट्स होती हैं, डिविडेंड हिस्ट्री होती है आपके पास। लेकिन जो नई कंपनीज होती हैं उनके बारे में आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, किस तरह से होगा। तो इस वजह से स्टॉक्स में प्रिडोमिनेंटली मैं जो आईपीओज होते हैं उनमें प्रिडोमिनेंटली मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन लेट से कल को एमिरेट्स का आईपीओ आता है तो मैं डेफिनेटली उसमें ट्राई करूंगा कि इन्वेस्ट करूँ। और दूसरा पॉइंट स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करने का, सॉरी आईपीओज में ना इन्वेस्ट करने का, वो ये कि आप अगर अच्छी कंपनी का आईपीओ आएगा ना, जैसे एमिरेट्स का आईपीओ आए, तो देखें फिर उसके अंदर कितने लोगों का फिर निकलता है। इसी तरह से सालिक के अंदर भी, मतलब जो लेट से इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ $30,000 दिरहम्स का इन्वेस्टमेंट अगर की होगी तो मेरे ख्याल से 5,000 दिरहम्स भी नहीं निकले थे इनके। तो वो इसलिए या आई थिंक 5,000 दिरहम का निकला होगा। इसलिए आईपीओज के अंदर ये नहीं पता होता कि आपको इवेंचुअली कितना एक्सपोजर मिल सकता है। तो
इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो लिमिटेड अमाउंट एक तरह से आपको थोड़ी सी गैम्बलिंग होती है कि आपको इसके अंदर अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर लगाते हैं तो पता नहीं, आप अच्छी कंपनी अगर है तो हो सकता है उसके अंदर सारे के सारे आपके स्टॉक्स जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं या जितने आपने अप्लाई किए हैं वो सारे मिलते नहीं मिलते, तो एक लिमिट रहती है उसके अंदर। लेकिन स्टॉक्स के अंदर अगर आपको पता है कि अच्छी कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहें इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको डिविडेंड भी मिल रहे होंगे, जिसमें आपकी अच्छी ग्रोथ भी हो रही होगी। इसलिए मैं आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। बाकी रहा क्रिप्टो का मामला, तो क्रिप्टो का तो सिचुएशन आपको पता ही है। मैंने मल्टीपल वीडियोस भी बनाई हुई है इसके ऊपर, और जब मैं पहले 1 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो उस पर काफ़ी हेट कमेंट्स भी आए थे। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए जो पहले कमेंट करते थे इसके ऊपर। खैर, अब सिचुएशन ये है कि इस पॉइंट की बात मैं करूँ कि जो चीज़ आपको समझ ना आए उस चीज़ में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए उसके अंदर भी, जब समझ में आप बंदे को होता है कि यार मुझे अब शायद समझ में आ गई चीज़, लेकिन बहुत दफ़ा ये भी होता है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती या मुझे लगता है कि समझ में आ गई, लेकिन उस केस में भी आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है। इसलिए अगर आपके पास कभी लेट से बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए ना, कभी हो सकता है आपको साल का बोनस मिल जाए, लेट से कोई प्रॉपर्टी हो जो इनहेरिटेंस में आई हो वो बिक जाए, उसके साथ एक साथ पैसे मिल जाए, तो उस टाइम पे बंदा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। उसमें इधर उधर लोग मिल जाएंगे आपको कि यार यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह कर लेते हैं, उस तरह कर लेते हैं। तो इस तरह भी कभी भी ना किसी की बातों में आए। जब भी आपसे कोई और ख़ास तौर पे जब लमसम कोई पैसे मिले हो ना, तो इस तरह के लोगों से दूर ही रहें। उस केस के अंदर अगर आपके पास लमसम पैसे आते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इन्वेस्ट कहाँ करने, तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ जगह पर इन्वेस्ट कर दें, ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा हो। वो सबसे बेहतर जगह होती है। उसके बाद हल्के हल्के करके महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हल्के हल्के करके आप उसको डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। लमसम इन्वेस्टमेंट करना जब तक कि आपको ना पता हो कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी भी ना करें। स्पेशली किसी कोई फैमिली मेंबर के है या दोस्त के है या कोई जानने वाला बोले कि यार इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस केस में भी ना करें। अभी मेरी एक और बंदे से बात हो रही थी, अब वो मुझे बता रहे थे कि करीम में आप गाड़ी लगा लें और आपको इतने पैसे मिलेंगे। मुझे उन्होंने कोई ऑलमोस्ट कोई बताया था कि साल में अगर आप जो एक गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको सारे खर्चे निकाल कर तकरीबन कोई 5 साल में या 4.5 साल में वो पैसे ऑलमोस्ट डबल करके देती है। यानी कि 2 लाख दिरहम की गाड़ी लगाएं, वो आपको 4 लाख दिरहम करके देगी, ये सारे खर्चे निकालने के बाद है। लेकिन पॉइंट वही है, मेरे जहन में जो क्वेश्चंस आ रहे थे और जो इसमें इफ्स एंड बट्स आ रहे थे, मैं उसमें वही सोच रहा था कि यार ये वाकई हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब मतलब ऑन द फेस ऑफ इट वाज रियली लुक्रेटिव, लेकिन उसमें क्या कैविएट्स हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसके अंदर नहीं जानता उस बिजनेस को। तो मैं आज मुझसे कोई बोले कि यार आपको 100% रिटर्न मिलेगा 2 साल के अंदर, आप इन्वेस्ट कर दें, तो अगर मुझे उसके अंदर समझ में आएगा बिजनेस तो मैं करूंगा ना, अगर मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं क्यों करूंगा उसके अंदर। तो जब तक आपको कितना भी अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होगी ना चीजें, जैसे क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे जो स्टेबल कॉइन्स थे, अपेरेंटली स्टेबल इस तरह कहना चाहिए, स्टेबल कॉइन्स थे, वो आपको रिटर्न्स दे रहे थे, लेट से साल का 10%, 20% तक रिटर्न दे रहे थे। तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, अपने पूरे घर बेच के, इक्विटीज बेच कर वो निकले और वहां पर इन्वेस्ट किया, और वो फिर वो स्टेबल कॉइन अनस्टेबल ऐसे हुए कि वो गायब ही हो गए इस दुनिया से। तो इसलिए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करें, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करें जो समझ में ना आए, और ऐसी जगह पे भी इन्वेस्ट ना करें जहाँ के प्रॉफिट्स आपको समझ में ना आ रहे हो कि यार इतने प्रॉफिट कैसे मिल सकते हैं। तो ये बहुत डेडली हो सकता है। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करें, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको इंक्रीज करें। एक्टिव इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखें। एक्टिव इनकम से ही आप वेल्दी हो सकते हैं। पैसिव इनकम से आप लॉन्ग टर्म के अंदर इनकम अपनी बना सकते हैं या अपनी वेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, वेल्थ बढ़ा सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपकी एज कम है तो आप उसके अंदर एक्टिवली कितने पैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको ये सोचना है कि आपकी सैलरीड इंडिविजुअल है और सैलरी से पैसे बनाने हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आपके पास कोई 7 हैक्स थे उसके अंदर कि अपनी सैलरी को किस तरह से यूटिलाइज करना है। वो यहाँ पर मैंने वीडियो लगा दी, या यहाँ मुझे नहीं पता, भी ड्राइव करो तो उसमें देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात किया था कि किस तरह से मेरा सिस्टम ऑफ पीस, मैं किस तरह अपने सिस्टम ऑफ पीस को चलाता हूँ। तो वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ एंड कार्ड पे नजर आ रही होगी वो। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।